वीडियो में हम बात करने वाले हैं lenovo Z7 के बारे में, जिसकी स्पेसिफिकेशन लीक हो गई, जो कि आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। उसके साथ ही मैं आपको इस फ़ोन की प्राइस, फर्स्ट लुक, लॉन्च डेट और लास्ट में अपनी राय बताऊंगा कि फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पे गिवे चल रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी जाके पार्टिसिपेट ले सकते हैं इस वीडियो के बाद। फ़ोन का फर्स्ट लुक आपको अपने स्क्रीन पर देखा जाएगा। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो फिर ज़्यादा स्पेसिफिकेशन लिखनी हुई, जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 6.8 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर के बारे में बात करें, जो कि 875 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे चलता है ये फ़ोन, जो कि बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। और कैमरा के बारे में बात करें तो जो कैमरा मेन कैमरा है वो 48 प्लस 13 प्लस 5 मेगापिक्सल, यानी आपको 4 कैमरे इस फ़ोन में दिए गए हैं। रियर कैमरे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेल्फी कैमरा अभी फ़िलहाल पता नहीं चला है। 5G को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। और रैम के बारे में बात करें, जो कि 16 GB की रैम इस फ़ोन में दी गई है। स्टोरेज इसमें 512 GB का दिए गए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लीक होते मैंने आपको बता दिया। प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी स्पेसिफिकेशन जो पता चल रहा है कि ये मतलब हाई लेवल प्राइस में आएगा। फिलहाल इसकी प्राइस लीक नहीं हुई, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर अनुमान लगाए तो फ़ोन 30 से 40 हज़ार के ऊपर आएगा। और अगर इस फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो फिलहाल lenovo Z6 प्रो के बारे में अभी चर्चा चल रही है। उसकी भी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है और जिससे पता चलता है कि फ़ोन जून तक आएगा, यानी ये फ़ोन जून के बाद आएगा। इंडिया में बात करें तो अभी इसको 5 से 6 महीने लग सकते हैं। फ़ोन पर मेरी राय रखूँ तो मेरे हिसाब से अभी जितने भी स्पेसिफिकेशन लीक हुई वो बहुत हाई क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन के, बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन है। अगर आपके पास थोड़े पैसे, अगर आप अच्छा फ़ोन लेना चाहते हो, ये फ़ोन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसमें कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका जो प्रोसेसर वो भी बहुत बढ़िया है। और इस रैम के बारे में बात करें, जो कि आपको 16 GB देगी। एक वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भी आपको 512 GB तक का दिया गया है, यानी आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस फ़ोन में। अगर ये फ़ोन 30,000 से 50,000 रुपये के अंदर आता है तो ये फ़ोन बहुत बढ़िया फ़ोन होगा। मुझे लगता है 30,000 रुपये से नीचे आएगा तो भी अगर ये फ़ोन 20 से 30,000 तक आता है तो ये और ज़्यादा बढ़िया फ़ोन होगा। अगर उससे ऊपर आता है 50,000 ऊपर तो शायद ही कोई खरीदेगा तो 1 लाख से, अगर 50,000 से 1 लाख तक के बीच में आता है तो एवरेज फ़ोन हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस हिसाब से लेनोवो इंडिया में इतनी फेमस कंपनी नहीं है।